अर्गमान, फरहान, आमना, इन तीनों को लेके थाना फैसलटोन आए हैं। इन्होंने उधर ही जब इनको अरेस्ट किया है उधर इन्होंने अपने तरफ जुर्म कर लिया है कि हमने ये काम किया है, ठीक है। हमने उसकी डेड बॉडी को मांगा मंडी जाके फेंक दिया, ठीक है, शमशान जगह पे फेंक के हमने उसको आग लगा दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और डिलीवरी बॉय रईस को किस तरह से किया गया, तमाम लोग इस केस से बाखूबी बाखबर हैं। लेकिन मैंने इस केस को पहले दिन से रिपोर्ट किया और आज के दिन तक आपको इस केस के मुतल्लिक हर अपडेट के बारे में आगाह कर रहा हूं। लेकिन आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि इस केस में अब कुछ मुल्ज़मान के खिलाफ एक प्राइवेट इस्तगासा दायर किया गया है। वो कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ इस्तगासा दायर किया गया है और इस्तगासा दायर करने का मकसद क्या था और क्यों ज़रूरत पड़ी, और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि रईस की आमना जिसने अपने शोहर के साथ मिलकर पहले रईस को किया, फिर उसके बाद उसकी लाश को मांगा मंडी की हदूद में एक वीराने में ले जाकर उसको आग लगाकर जला दिया। तो हम कुछ इस तरह के सवाल थे, कुछ नई अपडेट्स हुई थी, उसके बारे में आपको आगाह करना था। तो हमारे साथ रईस के भाई अली मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि केस अब किस हद तक जा पहुंचा है, कब इन मुल्ज़मान के खिलाफ सजाओं के अहकामात जारी होंगे या फिर आखिरकार इसी तरह केस जो है वो लटकता रहेगा। तो अली से बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस्तगासा इन्होंने दायर किया है उस इस्तगासे की ज़रूरत इनको क्यों पेश आई है और किन लोगों के खिलाफ इन्होंने इस्तगासा दायर किया। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, दोबारा से आप हमें टाइम दिया। बताइएगा कि केस अब कहां तक पहुंच चुका है और ये जो इस्तगासा आप लोगों ने दायर किया है ये किन के खिलाफ दायर किया और क्यों जरूरत आपको पड़ी है। ये इस्तगासा हमने प्राइवेट कंप्लेन दायर की। इस्तगासा मीन जिसको कहते हैं प्राइवेट कंप्लेन, बिल्कुल ठीक है। हमने इस्तगासा दायर किया है इन तीनों मुल्ज़िमों के खिलाफ। तीन कौन कौन से? फरहान कैसर, अर्गमान कैसर और आमना फरहान। और इस्तगासा जो हमने दायर किया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इस्तगासा जब दायर हुआ है, एडमिट हो चुका है इस्तगासा, तो जो जज साहब हैं मिस्टर जाज साहब, उनकी अदालत में जब हम लोग खड़े थे तो अर्गमान को उसने तलबी का नोटिस जारी किया। जो तीसरा मुल्ज़िम जो पहले दिन से अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जो तीसरा हमने गिरफ्तार करवाया है, ठीक है, हमारे पास एविडेंस मौजूद है यार। और इंशाल्लाह जो कोर्ट में मैंने जो नए एविडेंस जो कोर्ट में दिए हैं वो इंशाल्लाह अनकरीब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमने पहले दिन जब इनको अरेस्ट करवाया उस चीज के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद जो हवालात में जब ये बंदा बंद है अर्गमान कैसर फरहान के साथ, वो भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। वो अनकरीब हम लोग मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है, और कोर्ट में हमने वो पेश कर दिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप आमना की बात कर रहे हैं, आपसे मैं एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करने लगा हूँ कि जब हमने इस्तगासा दायर किया है तो उससे गालिबन दूसरी तारीख को जब हम लोग गए वहाँ पे कोर्ट में, आमना के तीनों बच्चे आए, उसके जो छोटे बच्चे थे दो, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। किसको पहचानने से इनकार किया? आमना को पहचानने से इनकार कर दिया। आमना आई पहचानने से इनकार कर 100%। जब उसकी माँ आई है, ठीक, उसने नकाब किया हुआ था, बड़े वो हम तो जाते हैं ना, हमें पता है, ठीक है, वो पंजाबी की मिसाल है, सो चुबे खा के बिल्ली हज को चलेगी, ठीक है। आए, उसके बच्चे बैठे थे सामने, बड़ी बेटी फिर भी उसको पहचान थी बड़ी बेटी को, लेकिन उस बड़ी बेटी को भी अपनी माँ की सारी करतूतों का पता है, ठीक है। कितनी एज थी बड़ी बेटी की? माशाल्लाह 10 साढ़े 10 साल के करीब है बच्ची की एज। वो बच्ची ने भी ना बड़ा उसको ना इग्नोर किया, अपनी माँ को तंजिया इग्नोर किया। तो बच्चे किसके साथ आए? बच्चे वो आए थे अपनी दादों के साथ आए थे। इनके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए, इस तरह के हरकतें करने से पहले 100 बार सोच लेते कि यार हमने तो ये कर देना, ठीक है, आखिर जो हमारे बच्चे उनका फ्यूचर क्या होगा। इन बच्चों को देखकर आमना ने अपने बच्चों को अपने गले यकीनन लगाया होगा ना? बच्चों को गले लगाया, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया छोटे बच्चों ने। मैं आपको बता तो रहा हूँ, वो दो बच्चे जो छोटे थे, ये जो कुछ आप बता रहे हैं आपने अपनी आंखों से देखा है यार। हम वो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। सच्चाई कभी नहीं छुपती, ठीक है। इन्होंने काम किया है, इन्होंने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद इबरतनाक सजा देने के बाद इंसानियत की तजलील की इन्होंने, ठीक है, डेड बॉडी को जलाया सबूत मिटाने के लिए। उसी के अगेंस्ट जो हमने जो हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं कि मैंने आपको पहले दिन से कहा कि मैं हर कानूनी दरवाजा खटखटाऊंगा अपने भाई के हक के लिए, इंसाफ के लिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अली भाई, जो तीसरा मुल्ज़िम अरमान है उसके बारे में आप बताइएगा कि उसके बारे में कहाँ तक इंटेरोगेशन हुई है, कब तक वो गिरफ्तार होगा? वो इंशाल्लाह करीब गिरफ्तार होगा, ठीक है। जज साहब ने उसकी तलबी लगा दी, मुचलकों के अवस उसको अभी रिलीफ दिया जज साहब ने इंटरम पे,
अच्छा। ठीक है, इंशाल्लाह जब उसके ऊपर जरा होगी, केस चलेगा, ट्रायल अभी चल रहा है, केस चलेगा इंशाल्लाह, अनकरीब आप उसको भी देखेंगे हथकड़ियां लगी हुई जेल की सलाखों के पीछे। उसका क्या रोल आप समझते हैं इस केस में? इतना बड़ा काम अकेला बंदा नहीं कर सकता, जबकि पूरी दुनिया इस चीज को मानती। जो लोग आपके नाज़रीन जो देखने वाले हैं आपके चैनल पे, वो एक बंदा मुझे बता दे कि यार एक बंदे का काम है। लेकिन उन दोनों मुलजमानों ने ये इतराफ़ जुर्म किया कि हम ही ने किया जो भी किया और हम ही ने आग लगाई है। एक घर में 3 लोग रहते हैं, रिलेशन किसका था? रईस का आमना के साथ। जब इसके ससुर ने इसको पकड़ा है आमना को, ठीक है, उसने अपने बेटे को बताया, आमना के खामन को, फरहान को, उसको बताया है, इन्होंने प्लान करके, ठीक है, ट्रैप करके उसको घर बुलाया। किसके थ्रू बुलाया? आमना के थ्रू, कि तुम उसको बुलाओ। इंटेरोगेशन भी यही कहती है, बिल्कुल यही कहते हैं। और हुआ भी ऐसे। जब बुलाया, आमना ने गेट खोला, रईस अंदर गया, उसने गेट बंद किया। इन दोनों ने देखा है कि कोई है तो नहीं। नीचे लड़के जो उसके साथ थे वो थे, उन्होंने कहा आप साइड पे हो जाओ, हमारे साथ, हमारे रईस के साथ कुछ मामला है, वो तय कर लें, आ जाएगा, आप जाएं। वो खतरे की लामत ना समझी तो वे वापस आए। अगले दिन हमें पता चला कि हमारा बच्चा वापस नहीं आया। वो मैं लेके गए, हमने जब देखा सारा मामला देखने के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन कंप्लेन की, पुलिस के पास गए, पुलिस को लेके हम लोग वहाँ पे रिट करने गए, हमारा बच्चा बाजियाब करवा के दो। जब वहाँ पे गए, पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, अरगमान, फरहान, आमना, और साथ इसका बूढ़ा बाप भी था, उसको भी गाड़ी में बिठाया है। बाद में उन्होंने उसको नीचे उतार दिया। ठीक है, इन तीनों को लेके थाना फैसलडोन आए हैं। ठीक है, इन्होंने उधर ही जब इनको अरेस्ट किया है, उधर इन्होंने अपने तरफ से जुर्म कर लिया है कि हमने ये काम किया है। ठीक है, हमने उसकी डेड बॉडी को मांगा मंडी जाके फेंक दिया है। ठीक है, शमशान जगह पे फेंक के हमने उसको आग लगा दी सबूत मिटाने के लिए।